एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ मिक्स क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कोशिश करेंगे और आप आराम से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आपके सामने फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन। बढ़िया क्वेश्चन है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाई, स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाई, कौन कौन सी दो चीजों से? बाउंडेड बाई द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड, नहीं बच्चे नहीं, एंड एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। बात समझो, वो अलग हो गया क्वेश्चन। मैंने कहने का मतलब ये था, अगर आप पाइए भी बोलो तो समझ में आता, वो तो अगर इलिप्स का पूछा होता तो होता है ना। इसने क्या पढ़ा, पहले पढ़ो ध्यान से। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन, स्मॉलर रीजन, ठीक है ना। स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस कर्व को पहचानिए, किसकी इक्वेशन है? इलिप्स की। एंड एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये किसकी इक्वेशन है? लाइन की। तो इस इलिप्स और इस लाइन से बाउंडेड जो स्मॉलर रीजन होगा उसका एरिया बताना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पक्का? बहुत अच्छे। आप तब तक करिए, तो मैं आपके लिए और क्वेश्चंस ढूंढ रहा हूं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। कराऊंगा मैं, हालांकि दोनों, घबराइए नहीं, मैं खुद भी करवाऊंगा, पर अगर आप कर लें तो बहुत अच्छा होगा। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं मान लूंगा कि आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल सही से समझ में आया है अगर आपने दोनों क्वेश्चन सही कर दिए, ठीक है ना। क्लियर है? अभी मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप कोशिश करिए करने की, ठीक है, फिर मैं कराऊंगा। सबसे पहली बात, यानी कहने का मतलब यह है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 उस लाइन की इक्वेशन होती है जो लाइन एक्स एक्सिस पे कहां कट कर रही होती है? ए डिस्टेंस दूर। वाई एक्सिस पे कहां कट कर रही होती है? बी डिस्टेंस दूर। तो इसकी इक्वेशन हो गई क्या? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। मैंने कई बार ये बात आपको बताई भाई कि मेरे प्यारो, जब तक आपको ये ग्राफ बनाने नहीं आएंगे तो आप भूल जाइए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन आप कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप ये नहीं जान पाए ना कि इस कर्व और इस लाइन से बाउंडेड स्मॉलर रीजन कहां है, तो कैसे पता लगाओगे? तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ये लाइन कहां से पास होगी, यहां से पास होगी, ऐसे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। और ये पैरा जो इलिप्स है हमारा, उस इलिप्स का ये कोऑर्डिनेट होगा a,0, ये कोऑर्डिनेट होगा 0,b। बताओ इस लाइन और इस इलिप्स के बीच में दो एरिया पड़ रहा है, एक पड़ रहा माइनर एरिया, एक पड़ रहा मेजर एरिया। कौन सा वाला माइनर है? ये वाला कैसा है? माइनर या स्मॉलर। समझ में आ रही बात ना? माइनर। और इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है? मेजर। हमसे वो नहीं पूछा नीचे वाला, हमसे कौन सा वाला पूछा है? स्मॉलर वाला, मतलब ऊपर वाला। समझ में आई बात? वो कैसे निकालेंगे आप बताओ। चलो अब तो मैंने पूरा आइडिया दे दिया, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो क्या करेंगे अब? पाई ए बी बाई 4 में से माइनस कर देंगे। तो क्या उसको लिख के बताओगे कि क्योंकि एरिया ऑफ एलिप्स पाई ए बी होता है इसलिए इसमें माइनस कर देंगे? नहीं, करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, समझिए ना। और वो भी सब मत करो। हम क्या करेंगे? सिंपल सर, ये स्ट्रिप डालेंगे। बोलो अगर मैंने ये स्ट्रिप डाली है ये, तो बताओ इस स्ट्रिप की हेल्प से जो एरिया निकलेगा वो कौन सा एरिया होगा? वो होगा सर इसका एरिया, इतने पार्ट का एरिया, इस एक पत्ती का, इस एक पूरी पत्ती का अगर 4 हिस्से कर दिए तो इसका 1/4 हिस्से का एरिया आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? हालांकि वो 1/4 पाई ए बी आएगा, वो गलत नहीं बोल रहा है, सही है। पाई/4 ए बी आएगा। क्यों? क्योंकि पूरे का होता है पाई ए बी, तो जाहिर सी बात है कि इसका कितना होगा? पाई/4 ए बी आएगा पहले से। लेकिन ये नहीं कि उसको कह देंगे हम कितना होता है, हम उसको करेंगे बाकायदा, ठीक। ये एरिया निकल आया। अब मुझे ये तो नहीं चाहिए, कौन सा चाहिए था? ऊपर वाला एरिया निकालने के लिए क्या करूं? तो सर अब फिर मैं एक और स्ट्रिप बनाऊंगा और ये वाला एरिया निकालूंगा, ये वाला एरिया। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? समझ पा रहे हो ना?
तो इस पूरे में से ये जो इस लाइन के नीचे नीचे का एरिया, जो यानी इस ट्राइंगल का एरिया है, वैसे तो यार देखो ना, वैसे तो ये क्वेश्चन का आंसर बिना, अगर ये कंप्लीशन में क्वेश्चन होता तो फिर कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, इंतहाई आसान क्वेश्चन था। अगर ये कंप्लीशन में क्वेश्चन आ जाता, क्यों हम कहते हैं सर इसका एरिया होगा कितना, π/4 AB हो गया, और ये जो नीचे ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया होगा कितना, 1/2 इंटू AB। बोलो होगा कि नहीं, पूरे में से AB क्या हो गया, कॉमन, क्या बच गया, π/4 माइनस 1/2, π/4 माइनस 1/2 इंटू AB, यही तो मैंने बताया आंसर, π/4 माइनस 1/2 इंटू AB स्क्वायर यूनिट। नहीं समझे, बिना सॉल्व किया जाएगा अगर कंपटीशन में क्वेश्चन होता, लेकिन हमें ये आंसर लाना है बाकायदा पूरा सॉल्व करके। अब ये पूरा सॉल्व करके कैसे आएगा आंसर, चलो उसको निकालते हैं, ठीक है ना, मिटाऊं इसको। अब देखो यहां से क्या होगा, सबसे पहले सर मैं निकालूंगा इस वाले कर्व का एरिया, इस कर्व के नीचे का एरिया निकालूंगा, कितना आएगा बोलो, A1 बराबर अंडर रूट, सॉरी A1 बराबर कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो मोइन, इंटीग्रेशन ऑफ y1 dx। y1 की वैल्यू कहां से निकालूंगा, यहां से सर, क्या आएगी यहां से y1 की वैल्यू, ये हो जाएगा y अपॉन b स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा y स्क्वायर बराबर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। नहीं समझे, हो गया। y की वैल्यू बताओ कितनी आ गई सर, b अपॉन a अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये y की वैल्यू उठा के, ये कहां से निकाल रहे हैं हम, समझ में आ रहा है ना, कर्व की इक्वेशन से। क्यों निकाल रहे हैं कर्व की इक्वेशन से, मैंने बताया था जिस स्ट्रिप जिसको टच करती है वहीं से y की वैल्यू निकाली जाती है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, इसका मतलब ये आ जाएगा आपका a1, बताओ कितना आ जाएगा, a1 आ जाएगा सर इंटीग्रेशन ऑफ y1 dx। तो y1 की वैल्यू मैंने रख दी उठा के b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। लिमिट बताएगा कोई मुझे, वेरी गुड, क्योंकि ये लिमिट यहाँ से चलेगी और यहाँ तक जाएगी, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से a, हो गया काम। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, इसका फॉर्मूला आप नहीं जानते हो क्या, बिल्कुल जानते हैं, तो बस फिर सर कुछ नहीं बचा इसमें, b अपॉन a, बताओ x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, यही है ना, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से a। एक बार लिमिट इसमें जैसे ही आप पुट करेंगे दौड़ते हुए आपको a1 का आंसर मिलेगा कितना, a1 इक्वल टू π/4 AB, करके देख लीजिएगा। नहीं समझे, सगुन नहीं समझ में आया, सगुन नहीं समझ में आया कुछ भी, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चे, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का डायरेक्ट फॉर्मूला, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इधर उधर कुछ भी नहीं किया, सीधे फॉर्मूला होता है, याद करो, a स्क्वायर x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूले में मेरे पहले क्या करूंगा, एक बार यहाँ x की जगह पर अपर लिमिट, मतलब क्या रखूंगा, चलो रखवा देता हूँ, छोड़ो हटाओ, तुम्हें चिंता नहीं करने की जरूरत है, यहाँ ध्यान लगाओ। a1 बराबर कितना आ जाएगा, a1 बराबर आ जाएगा b बाई a बाहर, b अपॉन a बाहर, एक बार यहाँ पर अपर लिमिट, a x की जगह पर क्या, a/2 अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, फिर प्लस a स्क्वायर बाई 2 प्लस का a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई a, साइन इनवर्स a बाई a, और बताओ बीच में क्या लगाएंगे, माइनस का साइन, ये 0, एक बार यहाँ x की जगह पे 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0, और एक बार यहाँ x की जगह पे 0, तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये भी 0, ये भी 0, पूरा मिला के क्या हो गया 0, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 0, ये आंसर आ गया। क्या हो जाएगा बच्चे, a1 बराबर b अपॉन a, इसको खत्म कर दो, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, समझ गए ना, तो बस ये कितना हो जाएगा, a से ये a कैंसिल, बोलो क्या आया, π/4 आ गया कि नहीं आ गया, हाँ जी सर आ गया, आएगा ही आएगा, बोलो नहीं समझे, समझ गए ना, बहुत अच्छे। अब इसके निकालो, इस वाली लाइन का, इस वाली लाइन के नीचे का एरिया निकालेंगे, वो हो जाएगा आपका a2, है ना, कैसे निकलेगा, चलो यहाँ करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, a2 की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, a2 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ y2 dx, बताओ y2 की वैल्यू कितनी रख दूँ, यहाँ से निकलेगी सर y2 की वैल्यू, देखिएगा कितनी आएगी, y अपॉन b बराबर 1 माइनस एक्स अपॉन a, मतलब यहाँ से आ जाएगा कितना, y इक्वल टू b अपॉन a इंटू a माइनस एक्स, ये आएगा, बोलो आएगा कि नहीं, तो y की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे b अपॉन a इंटू में a माइनस एक्स डी एक्स, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं इशिता,
ये हो जाएगा बी बाई ए कॉमन बाहर, बी बाई कॉन्स्टेंट, सॉरी कॉन्स्टेंट बाहर, ये क्या आ जाएगा बताओ, ए का आ जाएगा बच्चे ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इसकी भी लिमिट 0 से a तक जाएगी, 0 से। आप इसमें लिमिट पुट कर दीजिएगा, दौड़ते हुए आपको आंसर मिलेगा 1/2 टाइम्स ऑफ ए बी, 1/2 टाइम्स ऑफ ए बी। बस a1 में से a2 को घटा देना, आंसर आ जाएगा। बोलो नहीं समझे क्या, वही नहीं हो पा रहा था, बहुत आसान था ये क्वेश्चन, बार बार कह रहा हूँ। अब बताओ, अगर मान लो हमसे कहा होता फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर रीजन, यही सेम क्वेश्चन बदल के आ गया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड में आ चुका है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, लेकिन आप लोग कुछ नहीं देखते हो, एनसीईआरटी क्वेश्चन जाके देख लेना ये, ठीक है। अगर आता फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस लाइन, तो क्या करते, तो हमें नीचे वाले का निकालना होता। कैसे निकालते बोलो बच्चे, कौन से एक का, हाँ क्या करेंगे, पाई बाई 4 ए बी एक का है इसका, तो 3 से मल्टीप्लाई करके 3 पाई बाई 4 ए बी, तो हो गया ये अलग, और प्लस का 1/2 ए बी, मतलब कंडीशन में तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3 पाई बाई 4 ए बी प्लस 1/2 ए बी, क्लियर। अदरवाइज लिमिट ले लेके कैसे करोगे बोलो, तो फिर एक काम करेंगे, पहले एक का निकाल के यहाँ दिखाएंगे इसका, नहीं एक का निकाल दो, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा, फिर ए यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रायंगल का निकाल दो, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। या फिर जो आपने अभी ये निकाला है, आपने अभी जो ये निकाला है, इसके लिए क्या कर दो, पाई बाई 4 ए बी, पाई ए बी में से इसको माइनस कर देंगे, पाई ए बी में से इसको माइनस कर देंगे जो हमने अभी निकाला है, तो बचे हुए रीजन का आ जाएगा। और बहुत से रास्ते हैं, समझ में आया, पक्का, बहुत अच्छे। प्रेरणा तुम्हें समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन देखो, हालांकि सेकंड क्वेश्चन इससे थोड़ा मुश्किल है, हाँ सेकंड क्वेश्चन इससे थोड़ा मुश्किल है, सेकंड क्वेश्चन समझ गए ना, हुआ क्या नवेद, हाँ डायग्राम ऐसे बनेगा, वेरी गुड, हाँ वो डायग्राम तो उसने तो सही बना लिया। हाँ तो ये एक सर्किल की क्वेश्चन है, वो भी दोनों सर्किल की क्वेश्चन है, पता है ना, नहीं पता है तो बस ये समस्या है, ठीक है ना। अभी एक मिनट पहले इसको नोट कर लो, फिर बताता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से काम करो। अब देखो चलो इसको करते हैं, सेकंड वाले में मेरे बच्चे प्यार से आप इसका डायग्राम बनाओ सबसे पहले, और डायग्राम बनना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। देखो इसे कहते हैं ना कराने की वजह से, मतलब ये मैंने इस तरह के क्वेश्चन कराए नहीं, क्योंकि दो कर्व के बीच वाला है नहीं, पर मैंने तुम्हें कहा था कि मैं करवा दूंगा मौका निकाल के किसी ना किसी दिन, पर तुम लोग मेरी बात उस समय भी गौर नहीं किया और अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हो। अब ध्यान दे लो कम से कम। पहली बात तो आप मुझे बताओ, ये किस सर्किल की इक्वेशन है? सर ये उस सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा हो, ये मत कहो सेंटर ओरिजिन से पास हो रहा हो, ये उस सर्किल की इक्वेशन है जो जिसका सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा हो, है सही। और रेडियस कितनी हो? 1। रेडियस कितनी होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो इसका सेंटर तो आ जाएगा ओरिजिन पे और रेडियस हो जाएगी 1 के इक्वल हो जाएगी। तो ये सर्कल बनाओ। सबसे पहले हमने ये सर्कल बनाया, इसकी इक्वेशन बन गई ये रही, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है बोलो ना बच्चों? 1 है। सेंटर कहाँ पे है? ओरिजिन पे है सर। अब बताओ दूसरे वाले सर्किल क्या है? सर हम बोलेंगे दूसरा वाला सर्किल को इससे कंपेयर करेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। नहीं पढ़ी इक्वेशन? पढ़िए ना। तो यहाँ h की वैल्यू बताओ कितनी है? h की वैल्यू 1, k की वैल्यू 0। नहीं समझे? तो इसका सेंटर कहाँ लाई करेगा? 1,0 पर। रेडियस किसकी भी कितनी है? 1। नहीं समझे? ये एक ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर 1,0 पे लाई कर रहा है। 1, बोलो इस एक्सिस पे कहाँ है 1,0? सर ये रहा 1,0। बोलो है कि नहीं है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो ना आदित्य, क्या है आदित्य तिवारी? 1,0। बोलो है कि नहीं है? ठीक है। अगर इसके कोऑर्डिनेट 1,0 हैं और रेडियस कितनी है उस सर्किल की? 1, तो यहां सेंटर मानते हो और 1 सेंटीमीटर रेडियस, तो ये बनेगा ना भाई सर्कल, ये बनेगा ना सर्कल। नहीं समझे? इसको सेंटर मानते हो और 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल, तो इसको टच करते हुए नहीं जाएगा क्या? समझ गए ना? बहुत अच्छे। अब मुझे इन दोनों के बाउंडेड कर्व का एरिया निकालना है। बोलो कहां से कौन सा एरिया निकालना है मुझे?
वेरी गुड। ये जो आपको मैं यहाँ ब्लू से शेड करके दिखा रहा हूँ, ये वाला एरिया निकालना है, ये ठीक है ना, ये निकालना है। बोलो समझ में आया कि नहीं? सबसे पहला काम क्या होता है? कर्व की इक्वेशंस देखकर डायग्राम बनाना। वो हमारा निपट गया, एक स्टेप निपटा केवल। अभी समझ रहे हो ना? केवल एक स्टेप ओवर हुआ है। दूसरा बताओ अगला स्टेप क्या होता है? सर अगला स्टेप होता है इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना। बोलो बताया था कि नहीं? मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था आपको एल्गोरिथम के साथ पूरा इसकी, कि पहला एल्गोरिथम में पहला पॉइंट आता है कि सबसे पहले आपको कर्व की इक्वेशन देखकर ग्राफ बनाना आना चाहिए। मतलब आई मीन ग्राफ भी नहीं, उसका फिगर बनाना चाहिए। बन गया। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं? जहां वो दोनों कर्व या एक लाइन और एक कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना। सर आपने पिछले वाले क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं किया, उसमें ऑलरेडी मिल गए थे, उसमें बिना बात ही मिल गए, हमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। नहीं समझे कि वो लाइन उस इलिप्स को कहां काट रही है, वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बिना सॉल्व किए मिल गए। समझ रहे हो ना? इसलिए मुझे निकालने नहीं पड़े, और अगर ऐसा ना होता तो फिर मुझे वो भी निकालने पड़ते। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। तो इसका मतलब अभी हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करेंगे और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करेंगे। दो पॉइंट, किसी भी दो कर्व या किसी एक कर्व और एक लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड होते हैं? उन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व कर देने पर सर फाइंड हो जाते हैं। बोलो हो जाते हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया। इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या रास्ता है भैया? वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहली इक्वेशन से उठाया, दूसरे में पुट कर दिया। समझ गए? तो क्या जाएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। समझ गए? इसको सॉल्व कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस नहीं माइनस एक्स स्क्वायर है ना, यही तो है, बराबर कितना? 1। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं है, सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। समझ रहे हो? इस प्लस के एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका 2 माइनस 2x, 2 माइनस 2x बराबर 1, माइनस का 2x बराबर माइनस 1, x बराबर 1/2। नहीं समझे? क्लियर हुआ? x की ये वैल्यू उठाओ, यहाँ रख दो, यहाँ बताओ। वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4। इसका मतलब y बराबर 3/√2, 3/√2। हाँ बच्चे, सॉरी √3/2, हाँ √3/2। कोई डाउट हो तो बोलो। पक्का? मुझे क्या y वाला कोऑर्डिनेट चाहिए था? नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए आपको तो x और y दोनों निकालने पड़ेंगे। लेकिन मेरा काम खाली x से भी चल जाता। कारण बताओ, ये कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए? गलती मत कर बैठेगा। x के करस्पॉन्डिंग y की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी प्लस माइनस √3/2 आएंगी। इसको हटाओगे तो क्या आएगा? इसका रूट, प्लस का √3/2 ऊपर और माइनस का √3/2 नीचे। x की वैल्यू यहां भी कितनी? 1/2, और नीचे भी कितनी? बोलो बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 1/2 √3/2 हो गए। मुझे इसके नहीं चाहिए, सही मायनों में मुझे इसके चाहिए। इसके क्या हो जाएंगे? 1/2 0। मुझे पता था मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन ही क्यों कराने लगा अचानक, या मुझे अगर मतलब कंप्लीट करके नए चैप्टर पे जाना था, लेकिन फिर भी मैं इसी के क्यों करा रहा हूँ। इसके जस्ट पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन था, आगे उसी के आज एक क्लास और उसी करवा देते। मैं फिर कह रहा हूँ इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, पेपर में तो आएगा ही आएगा निश्चित तौर पर 5 नंबर का क्वेश्चन, चाहे वो केस स्टडी में आ जाए चाहे वो सीधे आ जाए। समझ ना? पक्का आएगा निश्चित तौर पर यहाँ से क्वेश्चन। ठीक? तो इसको आप हल्के मत लीजिए, ये इंपॉर्टेंट भी है और ये मतलब वैसे भी आसान भी है। इसको टफ मत मानिएगा, आपको ये टफ नहीं है। इससे तो ज़्यादा मुश्किल बल्कि क्या पड़ जाता है, कई बार इंटीग्रेशन पड़ जाता है। इसमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तो डायरेक्ट लग रहे हैं ना। अभी बताओ मुझे, अच्छा अगर मुझे ये एरिया निकालना है तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा? सर एक स्ट्रिप बनाऊंगा। स्ट्रिप कौन सी बनाऊंगा सर? इसको छूती हुई एक स्ट्रिप बनाऊंगा। ये अगर मैंने ये स्ट्रिप बनाई तो ये कहाँ तक का एरिया बताएगी मुझे? बस मैं लूंगा 0 से 1 तक लिमिट। भाई 0 से 1 तक ही क्यों ले रहा हूं सर? 0 से 1 तक इसका एरिया पड़ रहा है। हम 0 से 1 तक इस थाने के क्षेत्र में है। समझ रहा? लिखा देखते हो ना? हाँ 0 से 1/2 है भाई। वेरी गुड। 0 से मैंने लिखा नहीं, अच्छा ये तो 1 था, सही था वो अपनी जगह पे, वो रेडियस था। लेकिन इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 1/2, 0 1/2, 0। समझ पा रहे हो ना?
तो मेरा कहने का मतलब है यहां से लेके यहां तक ये किसका क्षेत्र है? ये बाहर वाले सर्कल का रीजन है। जरा देखो, बोलो है कि नहीं? ये वाला रीजन बार बार कराओ, ये वाला देखो ना, ये वाला रीजन, ये कौन से सर्कल के अंतर्गत आ रहा है? अंतर्गत समझ लो ना, समझ गए ना? हमने कहा ये सरोजनी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, ठीक है ना? मतलब क्षेत्र में आता है, इसके क्षेत्र में, इसके रीजन में आता है। यहां से इस रीजन, इस थाने की लिमिट खत्म हो गई, अगला थाना शुरू हो गया। समझ में आ रही बात ना? तो भाई अगला वाला जो थाना है वो किसके रीजन में आ रहा है, किसके क्षेत्र में आ रहा है? सर ये इस वाले सर्कल के क्षेत्र में आ रहा है, इसके। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे? जब मैं यहां स्ट्रिप डालूंगा तो वो कौन से वाले सर्कल को छुएगी? बताओ। मेरी बाहर वाली स्ट्रिप, बाहर वाली स्ट्रिप अंदर वाले सर्कल को छू रही है, अंदर वाली स्ट्रिप बाहर वाले सर्कल को छू रही है। नहीं समझे? मन क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? ये वाली स्ट्रिप मेरी इस वाले सर्कल को छू रही है, इस वाले सर्कल को, और ये वाली जो स्ट्रिप है वो इस वाले सर्कल को छू रही है। बोलो छू रही कि नहीं? किसके सर्कमफ्रेंस को छू रही है? पता चल रहा है ना? मैं ये किसके सर्कमफ्रेंस को छू रही है इस पे इतना जोर क्यों देता हूं? क्योंकि y की वैल्यू उसी से निकाली जाती है जिसको छू रही होती है स्ट्रिप। नहीं तो y तो तुम्हारा यहां से भी निकल सकता है और यहां से भी निकल सकता है। समझ गए ना? तो इसलिए a1 बताओ कितना आएगा? अब हम कहेंगे सर a1 बराबर होगा 0 से लेकर 1 y1 dx। बोलो होगा कि नहीं? हाँ सॉरी, 0 से 1/2, 0 से 1/2। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो जी, अब बताओ y1 कितना ले लूँ? 0 से सर 1/2। अब मैं y1 लूंगा इस वाले सर्कल से, मतलब कितना आएगा? 1 माइनस, वेरी गुड, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, उस पूरे का क्या? dx। बोलो कर लोगे कि नहीं? कौन सा वाला फॉर्मूला रहेगा? रूट में आएगा? हाँ वेरी गुड, रूट में आएगा। कौन सा फॉर्मूला रहेगा? 1 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अभी जो लगाया था, अभी से 2 मिनट पहले लगाया था। बोलो याद है? कर लोगे? अब इसके आगे, इसके आगे तो खाली लिमिट लगानी, बस सॉल्व करके लिमिट लगानी है, हो जाएगा ना? अगला a2 बताओ कैसे निकालेंगे? a2 सर लिमिट जाएगी 1/2 से लेकर 1 तक। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1/2 और इसके कोऑर्डिनेट है 1, तो 1/2 से लेकर 1 तक लिमिट जाएगी और सर y यहां से निकलेगा, यहां से। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? y बराबर पहले वाले सर्कल से निकलेगा, यहां से a1 यहां से a2 निकलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ये आएगा केवल ऊपर वाला, उसका डबल कर देंगे, पूरा आ जाएगा 100। नहीं बराबर किसने कहा? कौन से? ऊपर नीचे वाले 100% बराबर होंगे। खुद बताओ ना क्यों नहीं होंगे? एकदम सिमेट्रिक डायग्राम है, क्यों नहीं होंगे? एकदम सिमेट्रिक है। ये दोनों बराबर होंगे जरूरी नहीं है, मतलब ये पत्ती और ये पत्ती का एरिया सेम आएगा वो जरूरी नहीं है, लेकिन ऊपर वाला जो हाफ आएगा, नीचे वाला जो हाफ आएगा सेम आएगा। समझ रहे हो ना? कारण क्या है? क्योंकि अगर तुम यहां से भी स्ट्रिप डालोगे तब भी ऐसे ही लेनी पड़ेंगी वाई और एक्स। नहीं समझे? बहुत अच्छे, सिमेट्रिक है एकदम। नहीं ये नहीं सिमेट्रिक आएगा। हाँ इससे नहीं मतलब होता, हाँ इससे नहीं मतलब होता, गलत गलत, इससे नहीं मतलब होता। नहीं समझे? देखो ये लड़की कह रही है सर यहां से भी हाफ उधर से भी हाफ, मतलब यहां से भी 5 मीटर दूर वहां से भी 5 मीटर दूर, तो समझिए सर बीच वाला सिमेट्रिक हो गया। नहीं होता, शेप पे भी डिपेंड करता है बच्चे। इसकी शेप अलग है और इसकी यहां वाले की शेप अलग है दोनों सर्कुलर शेप। सर्कुलर शेप का मतलब, लेकिन वो उस वाले सर्कल को फॉलो कर रही है और ये इस वाले सर्कल को फॉलो कर रही है, तो दो अलग अलग सर्कल हैं। समझ गए? नहीं समझ पा रहे हो भाई? हमने कह दिया कोई मेरे और इसके बीच में बिल्कुल मिड पे कोई खड़ा हो जाए, तो मैंने यहां से बनाया ट्रायंगल और वहां से बनाया पैराबोला। ऐसे सोचो, मान लो मैं अपने और मोइन के बीच में एक मीनार खड़ी कर दूं कोई, ठीक है? अब किसी ने मेरे फुट से उस मीनार के चोटी को ऐसे मिलाया लाइन से, तो बनेगा ट्रायंगल, और किसी ने वहां से मिलाया ऐसे पैराबोलिक करके, तो बनेगा कर्व। तो कहने को तो दीवार बीच में है एकदम, पर एरिया सेम नहीं होगा, क्योंकि इसको सिमेट्रिक डायग्राम नहीं कह सकते। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत अच्छे। इस तरह से दिमाग लगाना होता है हर चीज में, मतलब फोकस किया करो, ध्यान लगाया करो कि नहीं होगा या नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? नोट करो जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके नोट करिए। चलिए करिए एक और थर्ड क्वेश्चन है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड y is equal to x and y एक्सेस। इन तीनों के बीच का एरिया बताइए भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। इन तीनों के बीच का एरिया बताना है, ठीक है, इन तीनों से बाउंडेड कर्व का एरिया। करिए जल्दी से, मत लगाइए। कितना यार, इतने अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? सब लोग का अलग अलग आंसर आ रहा है। पहले आपको ये कर्व बनाना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन से कर्व का निकालना है। ध्यान लगाओ, चलो देखिए, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए सर्कल की इक्वेशन। ये बना एक सर्कल जिसका सेंटर कहां लाई कर रहा है? ओरिजिन पर। फिर बन गया y बराबर x, ये लाइन हो गई y बराबर x की। बच्चों ध्यान लगाओ, ये सर्कल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? बोलो ना बच्चों, 1 हो जाएगी। और यानी कुल मिला जुलाकर y बराबर x की लाइन कहां से पास होती है? ओरिजिन से। समझ गया ना? y बराबर x की लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होती है। क्लियर? तो मुझे चाहिए कौन सा एरिया? बोलो कौन सा एरिया चाहिए? ये चाहिए। हालांकि ये और ये दोनों सेम ही आएंगे, तो इसलिए बात समझ में आनी चाहिए। पाई बाय 4 आएगा आंसर सही। पाई बाय 4 तो पूरे का ही होगा ना भाई? नहीं, पाई होगा पूरे का हो गया पाई। एक क्वाड्रेंट का हो जाएगा पाई बाय 4, तो पाई बाय 8 आएगा ना सर? नहीं समझे? पूरे सर्कल का एरिया कितना होगा? छोड़ो बताओ, बिना सॉल्व किए। पाई आर स्क्वायर, और आर है कितना? 1, तो इसका मतलब पाई आएगा केवल। पूरे सर्कल का कितना आएगा? पाई के इक्वल। अब उसका एक क्वाड्रेंट का कितना आएगा? पाई बाय 4। उसका आधा कितना आएगा? पाई बाय 8। मेरे हिसाब से पाई बाय 8 आएगा। किसी का आया आंसर? मेरा पाई बाय 4 आया था। नहीं, पाई बाय 4 नहीं आएगा। नहीं समझ रहे हो? क्यों नावेद, नहीं आ रहा क्या? यार इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं करोगे? मुझे ये चाहिए, ये वाला। मुझे पता है ना आपको ये चाहिए, ये वाला, ये चाहिए, यही चाहिए ना? पाई बाय 8 आएगा ही आएगा। मैंने कहा ना, कुछ ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंपटीशन में अगर आ जाते हैं तो बिना सॉल्व किए नहीं कि आप इंटीग्रेशन का सहारा लेके करेंगे इस क्वेश्चन को। नहीं यार, दिमाग लगाओ ना। पूरे सर्कल का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर दे रखा है हमें कितना? 1। तो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि पाई आ जाएगा। और एक क्वाड्रेंट का उसका चौथाई मतलब पाई बाय 4। उस क्वाड्रेंट का भी वो आधा है जो मुझे निकालना है, तो पाई बाय 4 का आधा पाई बाय 8 होता है। तो आंसर तो पहले से मिल गया मुझे, पाई बाय 8 आएगा आंसर। समझ गए? लेकिन करना कैसे होगा? अब बताओ करना कैसे होगा? तो हम कहेंगे सर पहले इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट। वो कैसे निकलेंगे सर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, और ये दिया गया y बराबर x, तो यहाँ रख देंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस x बराबर अच्छा एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 1, यानी कि 2x स्क्वायर बराबर 1, मतलब x बराबर प्लस माइनस 1 बाई √2। नहीं समझे? हाँ बच्चे बोलो। क्या? कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? y बराबर कितना जाएगा? अगर x बराबर प्लस माइनस 1 बाई √2 है तो फिर y बराबर भी उतना ही आएगा, प्लस माइनस 1 बाई √2। क्यों भाई? क्योंकि y बराबर x है। बोलो है कि नहीं? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तुम में से कोई मुझे बताएगा क्या हो जाएंगे? 1 बाई √2 कमा 1 बाई √2। क्लियर है? पक्का? अब की बार मैं ऐसे इसको यहां मिलाऊंगा, यहां ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। यार मान जाओ बच्चे, लव ध्यान दो मेरे प्यारे, ध्यान दो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। 0,1 बाई √2। और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,1। अब मैं ध्यान दो मेरे प्यारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझे ना? जिसका आंसर भी पहले से पता हो लेकिन आ ना हो आंसर। कितना बुरी सी बात है ये कि आंसर पहले से पता लेकिन आंसर नहीं आ रहा है सर। तो 0 से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट वरुण 1 बाई √2। वरुण समझ में आ रही है बात ना? हाँ, बस कुछ गड़बड़ कर दी हो। देखो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 1 बाई, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 बाई √2, यानी ये ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 1 बाई √2 आ जाएगी।
अब मैं क्या लूंगा, अब देखिएगा a1 बराबर, लेकिन अब की बार मैंने स्ट्रिप बनानी होगी किस पे, y एक्सिस पर, समझ गए ना। अगर y एक्सिस के ऊपर मैं स्ट्रिप डालूंगा तो यह आएगा x dy, x1 dy, नहीं समझे। बताओ ये x1 वाला जो एरिया, ये वाली स्ट्रिप किसको छू रही है, लाइन को। लाइन में से x की वैल्यू बताओ सर, y के इक्वल, तो y dy, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1/√2। बोलो कोई डाउट हो तो। y का क्या जाएगा, y²/2, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1/√2। इसको सॉल्व करिएगा कितना आएगा, 1/2/2, 1/4 -0, नहीं समझे, समझ रहे हो। a1 आ गया, छोड़ दो यहीं, ठीक है। अब क्या करें, हाँ अब a2 की वैल्यू निकालेंगे। ये 1/√2 है और ये कितना है, 1, तो लिमिट जाएगी अब की बार 1/√2 से लेकर 1 तक, और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी बोलिए, वेरी गुड, x की वैल्यू निकालेंगे तो √1 - y² dy। बोलो कोई डाउट हो तो, समझ पा रहे हो, बहुत अच्छे। बोलिए क्या आएगा इसका, इसका हो जाएगा सर अंडर नहीं y/2 है ना, y/2 √1 - y² प्लस 1/2 साइन इनवर्स y/1, यही होगा ना। लिमिट 0 से, सॉरी 0 नहीं, हाँ 1/√2 से 1, एक बार यहाँ 1 रखिएगा 1/2, ये 0 हो जाएगा, हो गया 0, फिर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 हो गई, ये आ गया मेरा अपर लिमिट, फिर बीच में माइनस साइन, यहाँ पर 1/√2 रखिए तो यह आ जाएगा 1/2√2, वेरी गुड, और यह आ जाएगा 1 - 1/√2 का स्क्वायर, मतलब 1 - 1/2, तो वो भी आ जाएगा 1/√2, नहीं समझे। देखो ना 1 - 1/2, तो रूट के अंदर 1/2, हाँ तो 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है, 1 में से 1/2 गया, 1 में से 1/2 गया, 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2, क्लियर, बहुत अच्छे। फिर प्लस का 1/2 साइन इनवर्स 1/√2 आ गया, पक्का, बहुत अच्छे। ये बताओ बच्चे ये कितना हो गया, 2√2 × √2 1/4, ये कितना है, चलो ये हो गया π/4 माइनस 1/4, और ये माइनस इसकी वैल्यू देखो 1/2 साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू π/4, तो जाएगा π/8, π/4 में से π/8 गया, π/8 माइनस 1/4, नहीं समझे, आ गया, पक्का। a1 और a2 को जोड़ दो, टोटल एरिया a बराबर a1 प्लस a2, a1 कितना आया था 1/4 प्लस π/8 माइनस 1/4। देखो जो काम बिना सॉल्व किया हो रहा था वो कितनी देर में हुआ है, लेकिन पेपर में जब आएगा, आपके बोर्ड में जब आएगा, ऐसे ही करना होगा, कतई होशियारी दिखाकर उसको ये नहीं कहना है कि 1 इसका π/8 आ जाएगा आंसर, समझ ना। ऑप्शनल क्वेश्चन हो कोई दिक्कत नहीं है, आप π/8 लिख दीजिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो ना बात को, थोड़ा दिमाग से काम लोगे तभी बात बनेगी, ठीक है। अब देखो ध्यान नहीं दे रहा सूर्य प्रताप, इसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि चल क्या रहा है। कुछ बच्चे तो मजाक नहीं, धीरे धीरे आते आते टाइम बीतते बीतते ना ये सोचने लगते चल क्या रहा, चलने दो कोई बात नहीं, क्लास में जो चल रहा चलने दो, है ना। अभी इससे ये पूछूं साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है, बता दो। बोलो सुनो ये बच्चे, आर्यन समझ में आ गया कि नहीं तुम्हें, पक्का, ठीक। अभी एक बात बताओ, मैंने एक क्लास एक्स्ट्रा कर दी इस पर, एप्लीकेशन इंटीग्रल पर, मैं इसी चैप्टर का टेस्ट लूंगा, आप फिर टेंशन में आ जाएंगे। तो बार बार आपसे कह रहा हूं यार, इतना तो मत, कम से कम मन बना लो। जैसे मान लीजिए आपको कल का दिन कितना बढ़िया मिल रहा है, तो आप ये सोच लो ना दिमाग लगा के कि भाई कल का दिन अभी से यहीं से मन बना के जाओ कि कल कैसे भी करके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल को कंप्लीट करके ही उठूंगा, उससे पहले उठना नहीं है। इस तरह पढ़ाई होती है, समझिए ना। तुम सुबह उठ करके अगर मन बनाओगे, अच्छा पहले उठ के देखते हैं किस टाइम उठेंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे,
क्या करना है, फिर नहीं पढ़ाई हो पाती। आज ही मन बना लो कल के बारे में कि कल मेरे को मैथ्स में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, समझ ना, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस तरह से मतलब जो भी आपको सही लगे, है ना, केमिस्ट्री में अल्कोहल फिनॉल एथर, कुछ भी ऐसा एक डिस्कस कर लो, दिमाग लगा लो यार, पूरे दिन की छुट्टी है तो क्या करना है, बैठ करके कुछ थोड़ा दिमाग लगा हुआ है ना, पढ़ लो, अब टाइम आ गया पढ़ने का, ठीक है। आज के लिए मुझे लग रहा है मैथ्स में इतना काफ़ी है, ये समझ में आ गया। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पर अच्छी खासी एक क्लास और होगी एक्स्ट्रा, और इसमें भी ठीक ठाक क्वेश्चन हुए सारे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है ना, आज के लिए इतना काफ़ी है।